दोस्तों इस वीडियो पे मैं लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की आई हुई वैकेंसियों के बारे में बात करने वाला हूं और ये वैकेंसियां आई हुई हैं छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से आपके लिए लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की टोटल 16 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को तो भर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया हुआ है कि जो लोग लैब टेक्नीशियन है उसकी कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की 8 और लैब असिस्टेंट की टोटल 8 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इस तरह से आपके लिए 16 वैकेंसियाँ आई हुई हैं जो कि ओपन वैकेंसियाँ हैं। आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी की आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे पे। तो दोस्तों इसकी सैलरी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसकी बेसिक सैलरी कितनी बताई गई है, 28,700 से लेके 28,700 रुपये आपकी बेसिक सैलरी बताई गई है, जो कि 7वां वेतन आयोग है। इसी तरह से जो लैब सहायक रहेगा यानी कि लैब असिस्टेंट रहेगा, इसकी बेसिक सैलरी बताई गई है 22,400 रुपये, जो कि लेवल 5 की पेमेंट रहेगी। तो आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यदि आप 12th पास हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि लैब टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने 12th साइंस से पास की है, 12th साइंस से पास की है और आपके पास जो साइंस से लैब का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से लैब असिस्टेंट के बारे में भी है, यदि आपने 12th साइंस से पास की है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किसका मांगा है दोस्तों, साइंस लैब का। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है 35 साल। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ वाले निवासियों के लिए रहेगा। तो आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो आप व्यापम की साइट पे छत्तीसगढ़ की इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप इस फॉर्म को कब से लेके कब तक फिलअप कर सकेंगे। वैसे दोस्तों इस फॉर्म की जो शुरुआत है बहुत पहले हो चुकी थी, आप सभी लोग देख सकते हैं। आप इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। आप इस फॉर्म को 11 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को कब तक फिलअप कर सकते हैं, 11 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पेपर कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की 16 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये वैकेंसी उनके लिए बहुत अच्छी है जो छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के आसपास वाले स्टेट पे रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है, या फिर छत्तीसगढ़ के से बिलोंग करते हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। आप यहाँ पे से देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका पेपर होगा रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम होगा और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही था। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एक बारी ज़रूर देख सकते हैं।